दोस्तों देखिए, बिहार में जो है अब वैकेंसियों का दौर स्टार्ट हो चुका है। बैक टू बैक बहालियाँ आ रही हैं और इस बहाली क्रम में जो मोस्ट अवेटेड जो बहाली है वो है बिहार दरोगा, और साथ ही साथ जो अवेटेड है वो बिहार एसएससी CGL 4, जो कि हर एक वीडियो में आप लोगों का डिमांड रहता है इसके बारे में, सर अपडेट दीजिए, इसके बारे में अपडेट दीजिए। तो हमारे पास जैसे जैसे जो भी अपडेट रिसीव होता है आप लोगों तक हम लोग वो अपडेट पहुंचाते हैं। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मद्य निषेध दरोगा से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। नोटिफिकेशन कब आने जा रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या बड़े बदलाव आए हैं, क्योंकि जो अभी बैठक हुआ है कैबिनेट में उसमें भी बहुत से बदलाव की बातें करी गई हैं। लगभग 46 ऐसे पॉइंट पे बदलाव की बातें करी गई हैं जो कि आपसे काफ़ी संबंधित हैं, इम्पॉर्टेंट है। उसी में कैबिनेट डिसीजन में ही, कैबिनेट के बैठक में जो डिसीजन लिया गया उसी में जो है लगभग ऑलमोस्ट 6000 जो है पदों का नया सृजन किया गया विद्यालय सहायक का, ठीक है, यानी विद्यालय क्लर्क का, जिसमें जनरल 12th पास वाले जो छात्र हैं वो भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है ये भी मैंने आपको बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, कल ही वो वीडियो पोस्ट हुआ है, राइट। आज का जो वीडियो है मद्य निषेध दरोगा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये हम लोग बात करेंगे कि एज आपका सबसे पहले कि किस डेट से काउंट किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, और सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कब आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि जितने भी संबंधित छात्र हैं इससे वो सब इससे अवगत हो सकें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए, अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन पेड टेलीग्राम ग्रुप हमारे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आप लोग चाहें इसमें जुड़ सकते हैं। इसका खासियत ये होगा कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, वहाँ पे जब ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट हो जाता है उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वो सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट का जो खासियत है देखिए, उसका जो आंसर की होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल भाषा में होता है। हमने कहा था 80 से ज़्यादा हम लोग सेट देंगे, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आया भी नहीं है और हमने 125 से अधिक सेट ऑलरेडी दे दिया है। आशा ये है कि 200 से अधिक सेटें जो हैं आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी टिल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जुड़ना चाहते हैं आप लोग 199 का वन टाइम पेमेंट करिए। वन टाइम पेमेंट करने के लिए आप लोग दिए गए इस नंबर के ऊपर में पेमेंट कर सकते हैं 9708351194। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को विदिन 24 आवर ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिए ग्रुप केवल प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ग्रुप में टाइम टू टाइम बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का भी PDF दिया जाता रहता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग एज लिमिट की बात कर लें तो देखिए ये प्रीवियस जो बहाली आई थी उसके हिसाब से ये एज लिमिट बताई गई है, यानी कि जो 2023 में जो बहाली आई थी उस अनुसार। तो 1/8/2023 में एज लिमिट का कट ऑफ डेट रखा गया था। अभी जो 2024 में जो न्यू मद्य निषेध दरोगा की जो बहाली आएगी उसमें 1/8/2024 यहाँ पे कर दीजिएगा, ये आपका कट ऑफ डेट रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आपका मिनिमम एज जो है 1/8/2024 के अनुसार से मिनिमम एज आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात कर लें तो मैक्सिमम एज यहाँ पे देखिए 37 वर्ष जो है यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए न्यूनतम एज 20 वर्ष बोला जा रहा है तो 20 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है अगर जनरल की बात करें पुरुषों के लिए 37 ईयर्स और फीमेल्स के लिए जो 40 ईयर्स आपको यहाँ दिया गया है, और मिनिमम एज दोनों के लिए सेम है 20-20 साल, ठीक है। बाकी OBC वगैरह इन सब कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगर फिजिकल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड में देखिए ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इन सारी जो कैटेगरीज़ हैं इनके हिसाब से रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। हाइट की बात कर लें तो देखिएगा मिनिमम अगर बात कर लें समान वर्ग के पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मिनिमम, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 165 होना चाहिए, ठीक है, राइट। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी जनरल के लिए आपको बोला जा रहा है 165, OBC वगैरह के लिए 160, राइट। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए भी 160 बोला जा रहा है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर जो है हाइट सीधा फ्लैट बोल दिया गया है, इसमें कोई भी OBC EBC नहीं करा गया है। सीना की बात कर लें तो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये अनरिजर्व्ड मेल की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 79 मीटर बिना फुलाए और फुला के 84 मीटर होना चाहिए, ठीक है। फुलाने के बाद में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर जो है कंपलसरी है, राइट। वेट की बात करें सभी वर्गों की महिलाएं उम्मीदवारों के लिए मिनिमम वेट जो है 48 kg आपको यहाँ बोला गया, अदरवाइज आप
मतलब यहाँ पे आपको कुपोषित डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो नियुक्ति प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होने वाली है। फर्स्ट फेज़ का जो एग्जामिनेशन होगा वो देखिए 200 अंकों का होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसमें 2 घंटों का आपको समय दिया जाएगा और उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान और समान समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको पास होने के लिए 30% मार्क्स जो है लाना कंपलसरी होगा, तभी आप क्वालिफाई घोषित किए जाएंगे। बाय द वे देखिए कट ऑफ के हिसाब से ही आप क्वालिफाई होंगे, बट आपको फिर भी मिनिमम इतना ज़रूर लाना है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार 63 + 1 यानी 64 पद थे, अब यहाँ पे 64 गुने 20 कर दीजिए, तो जितना पद जो आएगा ये टोटल आपको, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो 1280 सीट जो है हो जाता है। ठीक है, तो उसी अनुसार बात करेंगे। अब देखिए अभी जो नया जो कैबिनेट का डिसीजन और बैठक हुआ है उसमें अगर नया पदों का सृजन की अगर उसमें बात की जाएगी, क्योंकि आगे चल के फिर से एक आध अभी बैठक होने वाली है, उसमें नए पदों की सृजन की जाए तो 100 से अधिक पदों पे जो है यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसमें न्यू बहाली 2024 में आ सकती है। अन्यथा आप इसको फिर से अगेन वहीं आप 60 से लेकर 70 के बीच में सीटों की संख्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मद निषेध दरोगा होता है ये स्पेशल कैटेगरी का होता है और इसमें दरोगा की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसमें आप 500-600 1000 1200 आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट जो है सेकंड फेज़ का जो एग्जामिनेशन आपका जो मेंस का परीक्षा होगा, इसमें 2 आपसे पत्र लिए जाएंगे, 2-2 घंटे का होगा। 200 अंक का सामान्य हिंदी का आपका पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 30% आपको अंक लाना इसमें कंपलसरी होगा, अदरवाइज़ आपको फेल यहाँ पे करार दे दिया जाएगा। और सेकंड पत्र जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, आपका जो मेरिट है इसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न होगा, 200 नंबर का होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, ये कंपलसरी है, 0.2 यहाँ पे आपका काटा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाकी जो है तृतीय चरण में यहाँ फिजिकल की बात करी गई है। फिजिकल यहाँ पे जो दरोगा वाला जो फिजिकल होता है, जो सामान्य दरोगा का फिजिकल रहता है, वहीं फिजिकल इनके लिए भी एप्लीकेबल रहता है, इनका फिजिकल कोई डिफरेंट नहीं रहता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ था वो भी देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे कैबिनेट का बैठक हुआ था कब, 10 सितंबर को कैबिनेट का बैठक हुआ था। ठीक है, इसमें 46 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिसीजन लिया गया था सरकार के द्वारा, और इसमें मद निषेध से भी संबंधित एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुआ है जो कि हमारा यहाँ पे इससे संबंधित आपको यहाँ पे देखिएगा जानकारियाँ दी गई हैं, ये हमारे काम की है। देखिएगा 30 नंबर में है मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक यानी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन इसमें किया गया है। नियमावली 2024 का गठन के संबंध में बातें करी गई है, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। और 31वें नंबर में देखिए मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार मद निषेध अवर सेवा नियमावली 2017। अब देखिएगा जो एग्जामिनेशन और जो रिक्रूटमेंट होता है वो अवर सेवा आयोग के द्वारा ही होता है, यानी कि इंस्पेक्टर पद के लिए अवर सेवा आयोग के लिए होता है। और ये जो है नियमावली जो है 2017 जो नियमावली बनी थी अवर सेवा आयोग के लिए, उसी के तहत होता है। इसमें संशोधन किया गया है और बिहार मद निषेध अवर सेवा संशोधन नियमावली 2024 प्रारूप का अनुमोदन तत्पश्चात अधिसूचित करने के एवं गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे देखिए ये स्वीकृत हो चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस की बातें करी गई हैं। अभी तक जो आपका रिक्रूटमेंट होता है वो 2017 के नियमावली से होता है, अब 2024 में नया नियमावली बना है, इसके अनुसार अब रिक्रूटमेंट होगा। इस नियमावली में आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन परीक्षा के ऊपर जो अभी जो है इम्पॉर्टेंट बातें करी गई हैं उस पर फोकस माइट भी रह सकता है। सेकंड यहाँ पे देखिए नए पदों के बारे में भी बातें करी जा रही हैं। अभी आपको मालूम होगा, देखिए लगभग 70,000 जो है 70,000 से अधिक 75,000 पदों पे सिपाही और दरोगा की भर्ती की बातें करी जा रही हैं। इतने सीट खाली हैं जिसमें अकेले केवल दरोगा के लिए जो है लगभग 20,000 पद जो हैं खाली हैं। अब इसमें अगर जनरल दरोगा की बात करें, इस बार लगभग देखिए 2500 के आसपास जनरल दरोगा की सीटें आने की बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए 20,000 सीट जहां खाली है, आप खुद सोचिए अगर यहाँ पे शिक्षक की जो बहाली होती है, शिक्षक की बहाली इतनी ह्यूमंगस मात्रा में इतना ज़्यादा नंबर में हो रहा है, तो एटलीस्ट दरोगा की एक बार बहाली कम से कम 3 से 4,000 जो है इतने सीटों के लिए एक बार बहाली तो दरोगा की एटलीस्ट आनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एक बार में सिलेक्शन हो सके। बट गवर्नमेंट इसमें कम बहाली दे रही है, इसके लिए आप सब ज़रूर आवाज़ उठाइए, कमेंट करिए और अपना आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंटली कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है, सबसे पहले जो है जनरल एसआई जो है, जनरल एसआई का ही अभी सबसे पहले वैकेंसी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसका आपका जो है एक्साइज डिपार्टमेंट का एसआई का यानी मद निषेध डिपार्टमेंट का आ सकता है। इसका अगर वैकेंसी की बात कर लें, अगेन इसकी वैकेंसी जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर लास्ट तक, मतलब अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, दिसंबर लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबल है कि इसका आएगा। अभी जो है सबसे पहले जनरल दरोगा हो जाएगा। जनरल दरोगा की अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट मंथ में जनरल दरोगा जो है आपको प्रोबेबल चांस है आ जाए, या इस मंथ के लास्ट तक में इससे संबंधित नोटिस भी आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ही तैयार रहिए। तो अगर हम बात कर लें तो हाँ, इसका जो है दिसंबर तक में आपको नोटिफिकेशन देखने मिल सकता है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी इससे संबंधित, मद निषेध दरोगा संबंधित। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी जानकारी से आपत्ति है या आपको ऐसा गलत लगता है कि जानकारी में कुछ गड़बड़ी है, कमेंट करके अपना आपत्ति जरूर दर्ज करिए। वीडियो चले वीडियो को शेयर करिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। जय हिंद।